भाड़ में जाए सुरेंद्र सिंह नेगी, भाड़ में जाए कांग्रेस, भाड़ में जाए एक केंद्र का नेता। आखिर इतना रंग कैसे आदमी लोग बदल देते हैं, ये मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। शुरू में ही कह दिया था जब तक ये दोनों ऑफिस एक नहीं होंगे मैं किसी भी कार्यालय में नहीं जाऊंगा जी। और न मैं गया। उसके जिला बाद और महानगर के जिला और महानगर कार्यालय में हमने विजय रावत की बात की, तो ऐसे समय पे निष्कासन नहीं होता है। मैं नहीं करना चाहता था इन बातों का खुलासा, लेकिन शायद अब खुलासा करने के लिए नौबत आ गई कि जो एक संकल्प दोहरा दिया कि मैं न तो उनके मीटिंगों में जाऊंगी, ना उनको अपने मीटिंगों में बुलाऊंगी, और मीटिंग में बुलाऊंगी तो मैं अपना मरा मुँह देखूंगी, इस तक कह दिया। और मैं तो अब भी कहना चाहता हूँ, तो बेटी समान थी मेरी। मैंने इनको ग्रूम अप किया, इनको डेवलप किया, जनता के बीच में मिलाया। 2027 का चुनाव आने वाला है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है क्योंकि चुनाव कार्य बहुत जल्दी करने होते हैं। तो क्या सुरेंद्र सिंह नेगी हमें वापस एक बार दिखेंगे? और दोस्तों, मैं हूं आप सभी के साथ सचिन हिंदुस्तानी और आप सभी देख रहे हैं टीवी 24 आवर। एक बात बहुत मशहूर है कि सक्सेस हैज़ मैनी फादर एंड फेलियर हैज़ नन। ये बात यहाँ पर भी साबित होती है जिस प्रकार से हम देखते हैं कि कोटद्वार नगर निगम में जब मेयर प्रत्याशी रंजना रावत की हार हुई, जो कि कांग्रेस की थी, तो हार जो है थोप भी जाने लगी। कहीं पे आप देखेंगे जिला अध्यक्ष कुछ बोलते हैं, फिर कोई और कुछ और बोलता है, और नेगी जी के लिए भी कुछ विकास रोज के नाम से भी उन पर भी हाथ थोपी गई। लंबे समय तक चुप रहे, क्यों नेगी जी नहीं आए, सब कुछ उन्होंने अभी पेशी करी है, उसमें बताया, जिसमें उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात रखी कि रंजना रावत जो कि कांग्रेस की मेयर प्रत्याशी थी, उनके ये बात की कि भाड़ में जाए सुरेंद्र सिंह नेगी या भाड़ में जाए कांग्रेस। एक बड़ी बात नेगी जी ने यहाँ पे बताई। नेगी जी ये बताई, जिस प्रकार से इस प्रकार की आप बातें बता रहे हैं, तो कितना दुर्भाग्यपूर्ण रहा ये चीज़ों को देखना। इतने बड़े पद पे होने के बाद आपके लिए इस प्रकार की बातें रखना आपके लिए कितना दुर्भाग्यपूर्ण था? देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण तो ये बात थी, लेकिन मैं समझता हूँ मुझसे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण उनके लिए हो गई वो। जब इंसान गुस्से में होता है तो गुस्सा पहले तो यह है कि किन कारणों से गुस्सा है, अपने ऊपर गुस्सा है या किसी और व्यक्ति के ऊपर गुस्सा है। कभी कभी गुस्सा क्या है, विवेक को खो देता है, और जब विवेक इंसान खो देता है तो स्वाभाविक रूप से उससे वो अनर्गल बातों में फंस जाते हैं और अनर्गल बातें करना प्रारंभ कर देते हैं। ये 2018 में मैंने उनको प्रत्याशी घोषित नहीं किया था, और ना ही मैंने कोई कमिटमेंट किया था कि आपको लड़ना है, ना मैंने किसी महिला को किया था। मैंने अभी आपके सामने तमाम महिलाओं के सामने बात की। लेकिन अगर वो ये समझ बैठे थे कि मुझे ही टिकट मिलेगा, लेकिन उसके लिए जो माहौल तैयार किया जाना चाहिए था, उस माहौल को तैयार करने में असफल ही नहीं रही, बल्कि पूरा का पूरा जो शीर्ष नेतृत्व था यहाँ महिलाओं का, 10, 15, 20 महिलाओं का, जिनके नाम मैंने अभी कुछ देर पहले लिए, उसमें सुनीता बिष्ट थी, पूर्व ब्लॉक प्रमुख जो है गीता नेगी जी थी, कुसुम असवाल जो उस समय 2-3 बार जो है अध्यक्ष रह चुकी थी, सरोजनी कैंतुरा थी, कृष्णा बहुगुणा थी, कंचन नैथानी थी, शोभा गोयल जी थी, शकुंतला जी थी। बहुत सारे लोगों के नाम जिनको इन्होंने नज़रअंदाज ही नहीं किया, बल्कि समय समय पर अपमानित भी किया, और वही अपमान उनके सामने आया, और वही अपमान खड़ा हो गया इनके टिकट और उनके बीच में। अब उनका ठीकरा मेरी ओर थोड़ा वो नहीं देखा कि उनके द्वारा क्या कुछ किया गया जिसकी वजह से उनको टिकट नहीं मिल पाया, वो तो वो नज़रअंदाज कर रही हैं। लेकिन मेरी तरफ किस बात के लिए कि भाड़ में जाए सुरेंद्र सिंह नेगी, भाड़ में जाए कांग्रेस, भाड़ में जाए एक केंद्र का नेता भी था, केंद्र का, आप समझ रहे। मैंने उनको बुलाया कि मैंने कहा तुम ये सब मत करो, क्या ही को कर रहे हो। फिर भी उन्होंने एक संकल्प दोहरा दिया कि मैं न तो उनके मीटिंगों में जाऊंगी, ना उनको अपने मीटिंगों में बुलाऊंगी, और मीटिंग में बुलाऊंगी तो मैं अपना मरा मुँह देखूंगी, इस तक कह दिया। यही कारण था कि आप पूरे जो चुनाव में आप दिखे नहीं, पूरे नगर निगम के मेयर प्रत्याशी के, शायद यही सबसे बड़ा कारण था कि आप के बीच कोऑर्डिनेट कारण भी था। और मैंने जिला कार्यकारिणी के जब सदस्य मुझे मिलने आए थे, जिसमें विनोद डबराल जी थे, जिसमें RC खंतवाल जी थे, जिसमें गोपाल गोसाई जी थे, जिसमें प्रेम पयाल जी थे, जिसमें वीरेंद्र रावत जी थे, इन सब के सामने कुछ बातें मैंने रखी कि ये कृत्य उनके द्वारा किए गए, ये बातें मेरे के खिलाफ़ उठाई गई, ये काम इन्होंने मेरी पत्नी के साथ खिलाफ़ किए। ये जो है इन लोगों ने इन सभासदों को जो है धीरेन्द्र चौहान जी जो स्वर्गीय हो चुके हैं, उनके कैंप में पहुंचाया कि इनको जो है आप इनके पास मैं कुछ फ़ोन नंबर भी दे रही हूँ, उन लोगों से संपर्क कीजिए, वो आपको मदद करेंगे, ये महिला भी मदद करेगी। जगह जगह
तमाम लोगों को ये कहा गया कि जगह जगह सिलेंडर बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। इसका क्या अर्थ हुआ? सीधे सीधे कन्फ्रंटेशन था। यही नहीं, मैंने अभी आपसे कहा ना कि हमारे एक दो मित्र ऐसे थे जो बड़े लंबे समय से हमारे साथ थे, जब वो स्टूडेंट लीडर्स के रूप में थे। उसके बाद वो शिक्षक हुए, प्रधानाचार्य रिटायर हो गए। उन लोगों के अंदर इतना विषाक्त माहौल तैयार कर दिया। मैंने फिर बुलाया कि इससे आपको क्या लाभ होने वाला है, लेकिन वो शायद जिस सीढ़ी से चढ़े थे उस सीढ़ी को तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षा शायद उनके मन के अंदर आ गई, और महत्वाकांक्षा ने शायद उनको ये दिखा दिया। मेरा एक सवाल है, ठीक है, सुरेंद्र सिंह नेगी उनके साथ नहीं गए क्योंकि मुझे उन्होंने लक्ष्मण रेखा के अंदर एक सीमाओं के अंदर बांध दिया था, ठीक। लेकिन वो महिलाएं क्यों नहीं गई? 25-30 महिलाएं क्यों नहीं इनके साथ आई? शायद कुछ उनके साथ कुछ गलत हुआ होगा, कुछ बात ज़रूर हुई होगी जिसकी वजह से वो लोग नहीं आए। तो उसको समझने की आवश्यकता है। और मैं तो अब भी कहना चाहता हूँ, तो बेटी समान थी मेरी। मैंने इनको ग्रूम अप किया, इनको डेवलप किया, जनता के बीच में मिलाया। 8 मार्च का जो भव्य कार्यक्रम था उसको प्लेटफॉर्म दिया सभी महिलाओं के लिए। इनको जिलाध्यक्ष बनाया, जिलाध्यक्ष होने के नाते सिर्फ बना दिया। जब मेरी वाइफ जो है बन गई, मेयर बन गई, वो भाग्य से बनी, जनता के सहयोग से बनी। उनका कोई सहयोग उसमें नहीं था, ये मैं खुलकर कह सकता हूँ। जब वो जनहित के कार्यों के लिए धरना प्रदर्शन करने लगी नगर निगम में अपने ही ऑफिस में बैठकर, जो 12 दिन तक चला, अधिकारियों ने जब मुझसे संपर्क किया, नहीं नेगी जी, हम इन बातों को आपके हर हालत में इस पर कंसिडर करेंगे। जिला विकास प्राधिकरण को सस्पेंड करवाया, अतिरिक्त धनराशि हम लोगों को मिली। यहाँ पे नियमित जो है नगर आयुक्त मिला, यहाँ पे कर्मचारी जो नहीं थे वो मिले, यहाँ पे जो गवर्नेंस के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी, एक छोटा सा जो है टिन शेड लगाया गया। और यहाँ पर जो सफाई का जो एक तंत्र मुख्य रूप से होता है उस पर काम किया गया। जो टैक्स लेने का मुख्य कारण, नगर निगम जो है टैक्स लेते हैं, और जो इम्पोज हुआ था, हम लोग जो है पूरे जन जागरण कार्यक्रम हमने किया, हस्ताक्षर अभियान हमने करवाया। आखिर जिला अध्यक्ष महिला होने के नाते वो क्यों नहीं उनमें थी? वो तो जिला अध्यक्ष थी, उनकी जिम्मेदारी थी। तो ये सब बातें मैं समझता हूँ बहुत कुछ बताने का प्रयास करती हैं। मैं नहीं करना चाहता था इन बातों का खुलासा, लेकिन शायद अब खुलासा करने के लिए नौबत आ गई कि जो कभी कभी कहते हैं ना कि कीचड़ अगर किसी की पैंट पे लग जाता है तो उसको धोना पड़ता है, तो धोने का काम कर रहा हूँ। जबकि ये स्थिति मेरी नहीं थी। ये सम्मान जो अपमान में बदला गया, कोशिश जो की जा रही है अभी भी, जैसे विलेन बनाया जाता है, विलेन होता है ना, नेगेटिव कैरेक्टर, हाँ, पिक्चरों में वो बनाने की कोशिश की जा रही। सुरेंद्र सिंह ने कि जहाँ पर था, मेरी न अपनी कोई लालसा है, मैं न कभी राजनीति करता हूँ न राजनीति को दोहराता हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ जनमानस की सेवा करता हूँ, उसकी जो समस्याओं का समाधान करता हूँ। तो ये हमारा हमेशा लक्ष्य रहा है। एक सवाल मैं आपसे रखना चाहूँगा, जिस प्रकार से हमने रंजना रावत जी के पूरे कैंपेन को देखा नगर निगम के, वो हमेशा आपको कहती रहेगी मेरे पिता तुल्य सुरेंद्र सिंह नेगी जी हैं, पिता तुल्य हैं, या फिर सो बहुत सारी बातें की, विकास पुरुष आपको बताया। और एक तरफ आप बता रहे हैं कि आपको कहा गया कि आप ना मेरे किसी कैंपेन में आएंगे, ना मेरे किसी मंच में आएंगे। तो कहीं ना कहीं अब ये बात आप ये भी कहना चाहते हैं कि कहीं वो झूठी बातें थी, केवल वोट बटोरने के लिए आपका नाम का प्रयोग किया गया था। एक घड़ियाली वो बोलते हैं, जो आंसू बोलते हैं, वो चीज़ है वो। और जहाँ तक मैं समझता हूँ, देखिए, मैं कभी भी नहीं चाहता था कि कांग्रेस का प्रत्याशी यहाँ से हारे जी। कांग्रेस का प्रत्याशी हारने के मतलब यह है कि आगे वाले चुनाव पर इसका असर पड़ना है जी। आप पहली बात समझिए। और कोई व्यक्ति ये नहीं चाहता कि जो सिंबल पर वोट, हाथ के चुनाव चिन्ह पर जो मोहर लगाने वाला व्यक्ति है, कोई राजनीतिक व्यक्ति जो कि भविष्य में हो सकता है चुनाव लड़े, वो कभी भी नहीं कहेगा कि वो दूसरे किसी चिन्ह को उनसे साक्षात्कार कराए। ये थोड़ा सा लेमैन भी इस बात को सोचता है कि कहीं ऐसा ना हो इनको उस चिन्ह पर डालने की आदत पड़ जाए। तो हमने कोशिश ये की, हम भले ही नहीं गए, लेकिन जितने भी पार्षद आते थे जो लड़ रहे थे, हम उनसे कहते थे भाई मेहनत करो, जीत कर आओ, हर हालत में जीतो और ऊपर नीचे वोट दो। हमारा व्यक्तिगत उपस्थिति नहीं होने का कारण मैंने आपसे बता दिया, लेकिन एक चीज़ आपको थोड़ा नोटिस करनी पड़ेगी कि आखिर इतना रंग कैसे आदमी लोग बदल देते हैं, ये मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। कि 2018-19 में जब यहाँ से मनीष खंडूड़ी जी आए तो हमारा पोस्टर से नाम गायब हो गया। 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 तक
कोई पोस्टर में, कोई बैनर में सुरेंद्र सिंह नेगी नहीं हुआ करता था। कोई शिकायत सुरेंद्र सिंह नेगी मुझको सब लोग जानते हैं, कोटद्वार में बच्चा भी जानता है, बुजुर्ग भी जानता है। वोट अपने हिसाब से लोग देते हैं, वो बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता। लेकिन 25 तक इन सालों में, 7-8 सालों में हमारा फ़ोटो नज़र नहीं आया। चुनाव आते हैं, हम जैसे राधा कृष्ण के फ़ोटो है ना, मैंने एक में देखा कि राधा कृष्ण जैसे फ़ोटो लगा हुआ था मेरी मैडम का, मेरा हमने उसमें विरोध नहीं किया। मुझे पिता तुल्य का, मैं भी तो कह रहा हूँ मेरी बेटी समान है वो, मैं भी कह रहा हूँ हमारी बेटी समान है। और यहाँ भी कहा गया कि सुरेंद्र सिंह नेगी ने ही इनको टिकट दिलाया, कि गोदियाल जी कह के, मैंने उसका भी विरोध नहीं किया। तो इसकी स्वाभाविक रूप से जनता में भरोसा बढ़ा ना, इसीलिए तो 24,000 वोट मिला। बहुत सारे नेताओं के फ़ोटो होते हैं बैनर पे, उनमें हमारे सीनियर लीडर्स सोनिया जी की भी होती है, राहुल गांधी की भी होती है, प्रेसिडेंट की भी होती है, खड़गे साहब की भी होती है, और लोगों की भी होती है, करण मेहरा जी की भी होती है। तो फ़ोटो वो ये संकेत करता है कि इनका समर्थन प्राप्त है इस कैंडिडेट को। मेरी फ़ोटो से मेरा समर्थन था। तो ऐसा सिर्फ अनर्गल बातों से, 2 बातें मैंने, एक बहुत पुरानी बात मैं एन.डी. तिवारी जी की जानता हूँ। जब मैं बहुत छोटा, मतलब 85 में गया था, तो 6 महीने वो मुख्यमंत्री थे। तो वो बहुत, मैं ज़रा स्ट्रॉन्ग किस्म का आदमी था। एक बात में मैं भिड़ गया था, वो शख्स बहुत बड़ा कद। मैंने कहा जी अगर मेरी आवश्यकता नहीं, मैं इस्तीफा देता हूँ आपको। एक ऐसे व्यक्ति के सामने कह दिया, एक अपने क्षेत्र की समस्या को लेकर वो हिल गया और मैं भी हिल गया। लोगों ने कहा क्या कह दिया तुम, इनके सामने तो ज़ोर से कोई बोलता ही नहीं। लेकिन अपनी बात, उन्होंने एक दिन मुझे बुलाया अलग से, नेगी जी, धीरे बोलते थे, नेगी जी एक बात बताऊं, ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो अपनी लाइन को लंबा करो जी, दूसरे के लाइन को मत काटो, उसको छोड़ो। बहुत बड़ी बात कह रहे हो, बहुत डीप मीनिंग है कि अपनी लाइन लंबी होनी चाहिए, दूसरी की लाइन नहीं, छोटी मत करो, काटो मत उसको। जी। एक सवाल और रखना चाहूँगा, जिस प्रकार से विजय रावत का इस दौरान निष्कासन हुआ, चुनाव के कुछ दिन पूर्व, मतलब 1 हफ्ते भी नहीं रहा था और उस बीच निष्कासन हुआ, तो कहीं ना कहीं वहाँ से भी वोट जो है कटा होगा निश्चित रूप से, क्योंकि विजय रावत जो कि अपने आप में जिला अध्यक्ष हैं यूथ कांग्रेस के, तो काफ़ी हद तक वोट वहाँ पे से कटा भी होगा। तो कहीं ना कहीं ये भी एक साजिश के तहत हटाया गया है, क्योंकि आप देखेंगे अगर थोड़ा वोट परसेंटेज और आगे बढ़ना था, विजय रावत को साथ लेके चलते, या फिर XYZ और लोगों को भी साथ लेके चलते, क्योंकि हम देखते हैं कि महानगर के भी लोगों को नहीं बुलाया गया, आपको नहीं बुलाया गया, ये भी बहुत सारे अनबन रही। जिला अध्यक्ष अब आरोप भी लगा रहे हैं एक दूसरे पे। तो कहीं ना कहीं ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि आप प्रत्याशी हैं और उसके बाद आप लोगों को साथ लेके नहीं चलने, क्योंकि एक जो नेता होता है, जो जनता के लिए आगे बढ़ना चाहता है, उसका काम ही ये है कि जनता के साथ चले, और ना सिर्फ जनता के साथ कि जो उसके लोग हैं उसे साथ इकट्ठा लेके चले। तो कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण हार का पहला जो कदम था वो पहले ही रख चुके थे। देखिए, पहली बात तो यह है कि कोई भी व्यक्ति अगर पार्टी जन विरोधी कोई कार्य करता है, कोई भी व्यक्ति हो, हमने विजय रावत की बात की, तो ऐसे समय पे निष्कासन नहीं होता है जी। और चुनाव के ऐसे समय पे जब 2-4 वोट, 50 वोट, 100 वोट, 1000 वोट, 15,000 वोट अफेक्ट होने वाला हो, तो राजनीति और सूझ ये बोलती है कि उस समय किसी भी व्यक्ति को वह निष्कासन नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि उससे प्रतिकूल असर पड़ेगा चुनाव पर। पहली बात तो ये है। दूसरी बात है कि अगर कोई बात हुई थी तो उस बात को बुलाकर समझाया जा सकता था कि भाई यहाँ पर गलत हो रहा है, इसको ठीक करो, क्योंकि वो समय की बात थी, समय की मांग थी, समय की पुकार थी और समय की आवश्यकता थी कि उस समय निष्कासन किसी रूप में नहीं होना चाहिए। फिर इलेक्टेड आदमी को, इलेक्टेड आदमी या नॉमिनेटेड आदमी में बहुत फ़र्क होता है। जिसको नॉमिनेट किया, वो जो नॉमिनेट करने वाला वो निष्कासित कर सकता है, इलेक्टेड आदमी को कोई आदमी कर नहीं सकता। लेकिन ये बहुत जल्दबाजी में लिया गया कदम है, और जिसको हमने जो है ऊपर बताया है कि इस पर आप कंसिडर करिए। पहले तो ये मूव गलत था, चुनाव के दौरान किसी को निष्कासित नहीं किया जाता, उसके बाद पूछा जाता है इंडिविजुअल को कि आप बताइए कि आपके शिकायत, आपके खिलाफ ये शिकायत है, आप अपना स्पष्टीकरण दो। और जब स्पष्टीकरण देने में असफल आदमी होता है, तब उस पर निष्कासन की कार्रवाई होती है। ये एक प्रक्रिया के तहत था जो गलत हुआ, जिसकी वजह से निश्चित रूप से लोगों में फ़र्क पड़ा होगा, वोटों में फ़र्क पड़ा होगा। जी, अब एक आखिरी सवाल आपसे रखना चाहूँगा। जिस प्रकार से
आपके विनोद डरवाल जी जिला अध्यक्ष थे, वो अलग धारा में बह रहे थे और बाकी जो लोग थे वो अलग धारा में बह रहे थे, और रंजना रावत जी उनके साथ थी, जो कि आप सबको पहले से पता है क्योंकि लंबे टाइम से 2 अलग अलग पुतले फूंके जा रहे थे, अलग अलग विज्ञापन दिए जा रहे थे। तो जब सब लोगों को ये बात पता थी, उसके बाद भी क्या कोऑर्डिनेट करने का मतलब सोचा नहीं कि कोऑर्डिनेट करके एक साथ समन्वय करके एक साथ मिलाया जाए, दोनों चीज़ों को एक साथ लाया जाए, सबको एक पटल पे लाया जाए, क्या कोशिश की गई? अगर नहीं की गई तो क्या कारण था? देखिए, इसके लिए तो हम शुरू से बहुत कोशिश करते रहे जी और अगर आप खुशी वेडिंग पॉइंट में रहे होंगे तो मैंने जब गुनसोला जी आए, देखिए जो भी व्यक्ति यहाँ पर प्रभारी के रूप में आता है तो शीर्ष नेतृत्व को रिप्रेजेंट करता है, जी उनके दिशा निर्देशन पर काम करता है। और उस दिन हमने बहुत साफ कर दिया था कि यहाँ पर स्थिति ठीक नहीं है। मुझे बहुत साफ लग रहा कोई भी चुनाव लड़ेगा जीतने की स्थिति में नहीं है। मैंने ये भी कहा, ये तो नहीं कहा, लेकिन ये ज़रूर कहा कि जो भी निर्णय गलत होगा वो मेरा ठीकरा मेरे ऊपर छोड़ा जाएगा। मैं लगातार कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर जो संगठन है वो ठीक काम नहीं कर रहा है, इसमें टूटन फूटन बहुत ज़्यादा है, लोगों में जो है गलत मैसेज जा रहा है और इससे कार्यकर्ता भी जो है डिमोरलाइज हो रहा है और जनता में भी गलत संदेश जा रहा है, जिससे रिजल्ट निश्चित रूप से प्रतिकूल होने वाला है। जी हमने बताया, हमारे पास बहुत सारे सीनियर लीडर आए, मैंने उन सब को कहा कि अभी मैंने कहा भी इंगित करते हुए यहाँ पे कि मैंने कहा इन्हीं की जिम्मेदारी दी थी कि एस चौहान से कहा कि आप इस काम को करिए। हमने खंतवाल जी को भी कहा कि आप इस काम को करिए। ये लोग आते थे, हम बताते थे। मैंने व्यक्तिगत रूप से भी एक दिन जब हम लोग हाल ही में उस समय चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ हो रही थी लेकिन चुनाव नहीं था, डेट फिक्स नहीं हुई थी, तो हम लोग देहरादून में थे। तो देहरादून में एक सह प्रभारी सुरेंद्र शर्मा जी थे और उनके सामने मैंने इस बात को रखा, तो उन्होंने ये विनोद डबराल जी वहीं घूम रहे थे, इनको भी बुलाया गया। तो मैंने कहा भाई कि इनको ये करने की बात करो, लेकिन उन्होंने भी इस बात को कहा, लेकिन उसको फिर नज़रअंदाज कर दिया गया। फिर वही जैसे होती थी स्थिति यथावत बनी रही, उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मैंने वहाँ पर एक बात ज़रूर उठाई कि मैंने कहा यार सुरेंद्र शर्मा के सामने कि अभी हमारे पास अगर 100 कार्यकर्ता हैं तो 25 कार्यकर्ता डीसीसी में हैं, 30 कार्यकर्ता महानगर में हैं और बाकियों की खींचतान हो, तू इधर आ जा, तू इधर आ जा। हम नए आदमी को तो अपने पक्ष में कर ही नहीं रहे, हम इन्हीं में बंटवारा और जो है जितने हैं उसमें ही बंटवारा हो रहा है। तो ये मैंने बताया, मैंने कहा यार इसमें नए लोगों को ज्वाइन कराओ, संख्या बल बढ़ेगी तो तब तो आप जीतने की स्थिति में होगी। उस दिशा में तो कोई काम कर ही नहीं रहा है। ये सुरेंद्र शर्मा के सामने यही कांग्रेस की हार के मुख्य कारण रहा। निश्चित रूप से रहा। जब आपके पास वोट बढ़ाने के लिए कोई प्रयास नहीं करेगा, सिर्फ छीना झपटी उन्हीं 100 लोगों में करेगा, तो उनका फोकस तो वहीं हो गया। फिर 100 लोगों में ही क्या हो रहा है कि नीचे दिखाने की कोशिश हो रही है। हमको भी इन्होंने जो है दूसरे पार्टी से जोड़ दिया, जबकि मैंने शुरू में ही कह दिया था जब तक ये दोनों ऑफिस एक नहीं होंगे मैं किसी भी कार्यालय में नहीं जाऊंगा, और न मैं गया। उसके जिला और महानगर के जिला और महानगर कार्यालय में कभी मैं गया नहीं। हाँ, मैंने कहा अगर कोई कार्यक्रम किसी तीसरे स्थान पर होगा और ऊपर का कोई आदेश होगा तो उसमें ज़रूर शिरकत करूँगा। मैंने करण मेहरा जी जो हमारे सम्मानित अध्यक्ष जी हैं उनको ये तक कहा, ख़राब शब्दों में कहा कि मुझे अध्यक्ष जी आपने हाउस अरेस्ट कर दिया। मैं हाउस अरेस्ट में रहने का आदी नहीं हूँ, मैं फील्ड का कर्मचारी हूँ, फील्ड का दौड़ने वाला आदमी हूँ, और आपने क्योंकि दोनों लिए हमारे लिए वर्जित कर दिया और मुझे घर में रहना पड़ रहा है मजबूरी में, कहीं मैं जा नहीं सकता। मजबूरी थी हाउस अरेस्ट का मतलब की मजबूरी थी। आखिरी में 2027 का चुनाव आने वाला है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है क्योंकि चुनाव कार्य बहुत जल्दी करने होते हैं, तो क्या सुरेंद्र सिंह नेगी हमें वापस एक बार दिखेंगे? देखिए, ये तो समय की बातें हैं। आदमी की महत्वाकांक्षाओं का कोई अंत नहीं होता। मेरी महत्वाकांक्षा कभी उछाल नहीं मारती है, पहली बात ये बता दूं। मैं सीधा सज्जन एक व्यक्ति हूं जो राजनीति नहीं करता, समाज सेवा करता हूं, जनता के भावनाओं के अनुरूप काम करता हूं, जनता की सेवा करता हूं, उनके समस्याओं का निदान करता हूं, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं करता। हाँ, कोटद्वार के लिए मैंने सब कुछ किया, 3-4 चीज़ों की कमी अब भी अखरती है। एक जो मेडिकल कॉलेज मैंने स्वीकृत करवाया था, मैं चाहता हूं कि वो ज़रूर स्थापित हो। दूसरा जो कर्णाश्रम एक भव्य पर्यटक स्थल के रूप में जिसको विकसित होना था, 22 करोड़ रुपए पहली किस्त मिल गया था,
वो बने, उसका 20 करोड़ रुपए सरकार ने वापस मंगा लिया। टाइगर सफारी जो 2014-15 में मैंने स्वीकृत करवाया था, यहाँ हज़ार लोगों को रोज़गार मिलता, इस सनेपट्टी में उसको स्थापित करना था। और आपका लालढांग चिल्लर खाल मोटर मार्ग, जिस पे हमने पैसा स्वीकृत कर दिया था, जिसका दुरुपयोग उसके बाद में किया गया, उसी पैसे का दुरुपयोग। इन चीज़ों के लिए अगर जनता समय देगी तो निश्चित रूप से लड़ा जाएगा। और यही मेरा सपना भी है। एक सपना और जो मैंने साकार होने की स्थिति में, अभी तो पता नहीं कब तक होता, कि 2004-05 में मैंने यहाँ पर एक केंद्रीय विद्यालय स्वीकृत करवाया था। तत्कालीन अर्जुन सिंह जी जो ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्टर हुआ करते थे, उनको मिला था, तो उस समय हमने स्वीकृत करवाया था। अब उसमें सुगबुगाहट है कि अब शायद हो रहा हो, लेकिन वो बीज भी हम ही ने बोया था। इन मुद्दे, ये जिस दिन ये तमाम चीज़ें यहाँ पर स्थापित हो जाएंगी, उस दिन हम ये कह सकते हैं कोटद्वार एक मुकम्मल शहर है। कोई जो है अपनी स्वास्थ्य सेवाओं के लिए बाहर नहीं जाएगा, पढ़ने के लिए बाहर नहीं जाएगा, किसी भी चीज़ को यहीं पर हज़ार लोगों को रोज़गार मिलेगा। तो ये इस दिशा में एक प्रयास होगा, इसको करेंगे। कोटद्वार की इस हार के बाद क्या कोटद्वार कांग्रेस अब एक मुट्ठी पे बन के एक साथ रहेगी या अभी भी छिनभिन हमें दिखेगी? ये तो मैं समझता हूँ कि कांग्रेस अध्यक्ष जी को सोचना चाहिए, और कांग्रेस अध्यक्ष जी को, उनको पावर है कि वो महानगर वालों को बुलाएं, हमको भी बुलाएं, बिठाकर कुछ रास्ता निकालें। लेकिन अभी एक कोई व्यक्ति दिखा रहा था, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने बुलाई और कहा कि भाई कोई कार्यकर्ता अपनी बात रखना चाहते हैं वो भी आ जाएं। प्रेस को बुलाना हम बुला सकते हैं, लेकिन उन्होंने लिखा कि जिला कांग्रेस कमेटी का कोई कार्यक्रम नहीं है। अब इससे आप लगा लीजिए कि कितना वो, तो पार्टी ने हटा क्यों नहीं देती? मतलब एक बड़ा सवाल अब यही आता है कि अगर पार्टी विरोधी इतने ये हैं और आप सब इतने सारे हैं, तो क्या कारण है कि पार्टी ने जिलाध्यक्ष के पद से नहीं? देखिए, ऐसा है कि पार्टी में कोई भी पदाधिकारी नियुक्त होता है तो केंद्र की सहमति से नियुक्त होता है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी उसको आगे बढ़ाती है। अगर हटाने की बात होती है तो वो भी वहीं से होनी है, क्यों नहीं हटा देती, ये सवाल मैं नहीं कर सकता हूँ। ये तो पार्टी को सोचना है कि कौन व्यक्ति उपयुक्त है, कौन व्यक्ति उपयुक्त नहीं है, और ये तो तय करना है। ये तो ज़रूर मैं कहना चाहूँगा कि जो लोग उनको जिन्होंने बनाया था, एक तो हमारे शैलेंद्र जी महापौर बन गए, वो तब जो है कांग्रेस में थे, बाद में बीजेपी में चले गए। अनुकृति गोसाई जी जब कांग्रेस में थी और बीजेपी में चली गई। मनीष खंडोड़ी जी कांग्रेस में थे, वो भी बीजेपी में चले गए। अब ये, क्योंकि जो बनाने वाले हैं वो तो वहाँ चले गए, अब यहाँ पे ये अकेले हताश तो नहीं महसूस कर रहे हैं? क्या कारण है, उनको पूछिए ना आप लोग जाके। हम तो चाहते हैं वो रहें, लेकिन यहाँ पर सब लोगों को संगठित करने का प्रयास करें। तो आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए वंदे मातरम और भारत माता की जय।